26 नवंबर 2008 जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तो पूरा भारत हतप्रभ रह गया था। 3 दिन तक भारत की आर्थिक राजधानी को बंधक बनाया गया था और भारत ऐसा है एक देश की तरह उसे देख रहा था। यहां तक कि अजमल कसाब जो उस आतंकवादी हमले में मुख्य, आपने गन भी देखी होगी उसके हाथ में, उसको ये विशेष रूप से कहा था कि अपने हाथ में कलावा बांध कर रखना और अपनी पहचान वहां पर हिंदू के रूप में ही आपको दिखानी है, क्योंकि दरअसल इस हमले के पीछे एक और बड़ी साजिश थी जिसमें आतंकवादी को यह कहा गया कि इसे हमें भगवा आतंकवाद के रूप में या हिंदू आतंकवाद के रूप में भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट जब हुए थे 2 या 3 महीने पहले, तो उसमें भी उस समय की सरकार ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी, जिसमें कर्नल पुरोहित से लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उसमें आरोपी बनाया गया था। और यही प्लानिंग इस हमले के बाद भी थी। और इस हमले के बाद भी आपने एक बार देखा होगा कि उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जिनकी पार्टी में चलती थी, जो गांधी परिवार के भी बहुत करीबी थे, वो मौलाना मदनी के मंच पर थे, जिस पर वे एक किताब लॉन्च कर रहे थे कि 26/11 हमले की साजिश आरएसएस ने रची थी। जबकि उस समय पर कसाब भी पकड़ा जा चुका था, पाकिस्तान से पकड़ आए सभी आतंकवादियों की भी पहचान हो चुकी थी। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि इस हमले में आरएसएस के हाथ थी और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए वो इतने ज्यादा डेस्परेट थे अभी। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उस समय की सरकार ने इस हमले का पाकिस्तान को कोई भी जवाब नहीं दिया। भारत एक ऐसा ही देश की तरह देखता रहा, लेकिन हम आतंकवाद पर कोई भी प्रतिकार नहीं कर पाए। अभी हाल में पी चिदम्बरम, जो उस समय पर शायद वित्त मंत्री थे, उसके बाद वो गृह मंत्री भी बने, उन्होंने स्वीकार भी किया कि मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के दबाव होने के कारण, उसके दबाव के कारण पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया। जबकि भारत की एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा था कि हम पाकिस्तान पर वापस हमला करना चाहते हैं, हम इसका बदला लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनको अनुमति नहीं दिया और भारत मन मसोच कर रह गया। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आपने देखा जब 2016 में भारत पर उरी में हमला किया गया तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया गया। 2019 में जब पुलवामा में हमला हुआ तो उसका जवाब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया गया। 2025 में जब पहलगाम में इन्होंने अपनी इंसानियत की सभी हदें पार कर दी, दरिंदगी की सभी हदें पार की, तो उस समय पर भारत ने 2025 मई इसी साल में ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा एयरबेस ध्वस्त कर डाले। और ये जवाब आज भारत का रहता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी आप यकीन मानकर चलिए कि भारत जवाब देगा, लेकिन भारत इस बार अलग तरीके से जवाब देगा। तो इंतजार कीजिए। भारत आतंकवाद को एकदम बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो सरकार की रणनीति है उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की ही नीति अपनाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य था कि आज 26/11 की बरसी के दिन हम आज भी सोचते हैं कि काश भारत उस समय पर पाकिस्तान की उसको उसके रूप में जवाब देता, आतंकवाद फैलाने की उसको सजा देता।